हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ और आगे का नए कंसेप्ट को लेकर आया हूं। जैसा कि हम लोग एक देख रहे हैं ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इसलिए आइए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं ना। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, जिसके में मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है लाइव एक्शन, जो एक्शन अभी चल रहा हो, है ना। अब वो एक्शन को बताने के लिए मैंने दो कैटेगरी बताया था। एक ऐसा एक्शन जो अभी तुरंत एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक ऐसा काम जो क्या हो जिस समय बोल रहे हैं उस समय वह काम चल रहा होगा, क्लियर है। और एक ऐसा काम मैं बताया था जिस काम को चल तो रहा होगा अभी भी लगातार, बट बोल रहे हैं उस समय वह नहीं चल रहा होगा, जिसे मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नाम दिया था। ठीक है, एक पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नाम दिया था और एक बोला था लाइव एक्शन, जिसमें मैं आपको बताया लाइव एक्शन यानी जो बोल रहे हैं अभी, जिस समय बोल रहे हैं उस समय वह काम हो रहा होगा। पैरेलल एक्शन, जिस समय बोल रहे हैं उस समय वह काम तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन वह काम कहीं ना कहीं लगातार चल रहा होगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं बीएड कर रहा हूँ, है ना, या मैं किसी चीज़ पे शोध कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ। हमारे साइंटिस्ट, भारतीय साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वैक्सीन, कोविड-19 का वैक्सीन खोज रहे हैं। तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि जिसमें मैं बोल रहा हूँ अभी इसी समय अभी वो लोग कोविड-19 का वैक्सीन खोज रहे होंगे, बट ये काम कहीं ना कहीं चल रहा होगा, ठीक है ना। पैरेलल एक्शन ये हम लोग देखे थे। आज उसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आई एम सीइंग यू, शी इज वांटिंग अ न्यू ड्रेस, राधिका इज लाइकिंग फास्ट फूड, रोहन इज सीमिंग अनहैप्पी टुडे। अनहैप्पी टुडे। तरुण इज नीडिंग सम केयर, इट इज नॉट मैटरिंग टू अस, ऑरेंज इज टेस्टिंग बिटर। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या आप कहीं पे आप इसमें कुछ फॉल्ट पा रहे हैं, कहीं पे कुछ एरर आपको नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है बात, कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इसमें बहुत सारा एरर है। आपको हर एक सेंटेंस में एरर मिलेगा, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा एरर है जो बिल्कुल साफ नज़र आएगी आपको। आइए अब उस एरर को फाइंड करने के लिए मैं कुछ आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ वर्ब्स हैं जिसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। इधर देखेंगे, मैं आपको कंसेप्ट इधर दे रहा हूँ ना। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए क्या है ना कि कुछ हमारे यहाँ वर्ब के कैटेगरी हैं। द फॉलोइंग verbs are used in present indefinite in place of कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किया जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्या किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। किसके जगह पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जगह पे। इसलिए मैंने लिखा द फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड। कुछ निम्न वर्ब हैं जो यूज किए जाते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जगह पे, क्लियर है, उनके बदले में। जैसे अब वो कौन कौन से वर्ब हैं उसे कुछ कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैटेगरी को, ठीक है ना।
यहाँ पे एक सेकंड, और जनरली लिख देंगे दोस्तों। आर जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट। ठीक है, चलिए तो उसमें से पहला कैटेगरी हमारा होगा सेंस। ठीक है, पहला हमारा वर्ब का कैटेगरी कौन सा है? सेंस। ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो सेंस को शो करते हैं और वे वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज हुए किए जाते हैं। उसमें सी, वॉच, सी, टेस्ट, स्मेल, टच, ये हो गए। ठीक है, यानी कि जो ये कुछ कैटेगरी है वर्ब का, जिसमें हो गया सी, टेस्ट, स्मेल, टच, ये सभी सेंस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, ये सभी सेंस को बताने का काम करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जगह पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनका यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में कभी नहीं। दूसरा हमारा है दोस्तों, वह है क्या? फीलिंग। फीलिंग। ठीक है, दूसरा कैटेगरी हुआ हमारा फीलिंग, और ये फीलिंग में आते हैं कौन कौन से? लव, लाइक, लव, लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, एडोर, ये सब है ना। तो फीलिंग वाले वर्ब कैटेगरी में आते हैं लव, लाइक, हेट, एडोर। एडोर का मतलब ही होता है लाइकिंग करना ना, पसंद करना किसी को। ठीक है, लाइक करना ही। चलिए दूसरी बात देखते हैं। यदि दोस्तों आप किसी के सामने आप जाकर बोले क्या, आई एम लाइकिंग यू, आई एम लाइकिंग यू, हे बेबी आई एम लाइकिंग यू, क्या बोलेंगे? हे बेबी आई एम लाइकिंग यू। तो वह जो है सो क्या करेगा, आपको खींच के तमाचा मारेगा, कहेगा पहले जा इंग्लिश सीख के आ। ठीक है, क्योंकि ये आपने जो बोला वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये फीलिंग की बात है, तो फीलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, लव या लाइक या हेट या एडोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लाइक करेंगे, आई लाइक यू। क्या लिखेंगे हम लोग? आई लाइक यू। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं दोस्तों। तो अगला नेक्स्ट कैटेगरी हमारा हुआ वह है मेंटल प्रोसेस। मेंटल, मानसिक, है ना, मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस पे काम करते हैं। तो वह क्या होता है? नो कैलकुलेट, नो कैलकुलेट, थिंक, डिसाइड, ये सभी ऐसे कैटेगरी है वर्ब का जो मेंटल प्रोसेस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सभी ऐसे वर्ब हैं जो क्या होंगे, मेंटल प्रोसेस वाले कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये सभी मेंटल, माइंड का काम होता है। इसमें सोचना है कुछ भी, उसमें भी ये देखिए थिंक, सोचना है तो दिमाग की बात होती है। डिसाइड करना है तो उसमें भी दिमाग से सोचने दो, कहते हैं ना, अभी रुको, अभी मुझे सोचने दो, डिसाइड करना है ना। कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करने के लिए भी दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। नो, किसी चीज़ को जानना हो तो उसके जानने के लिए भी, जानने की इच्छा हो तो उसको जानने के लिए भी आपके पास माइंड होना चाहिए, मेंटल प्रोसेस ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं हम लोग। हमारा मेरा अगला कैटेगरी है वह होगा हमारा क्या,
अगला कैटेगरी होगा अपीयरेंस। अगला कैटेगरी होगा दोस्तों अपीयरेंस। तो अगला कैटेगरी हमारा हुआ अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या क्या आते हैं? अपीयरेंस वाले कैटेगरी में कौन कौन से वर्ब हमारे आएंगे देखते हैं। तो वह वर्ब होंगे लुक, अपीयर, लुक, अपीयर, सीम, रिजेंबल, ये सभी आते हैं अपीयरेंस वाले कैटेगरी में। ठीक है, अपीयरेंस वाले कैटेगरी में नेक्स्ट हमारा है कैटेगरी, वह है क्या? नेक्स्ट कैटेगरी होगा हमारा दोस्तों पोजेशन। पोजेशन मीन्स क्या हुआ? अधिकार। किसी चीज़ पे अधिकार बताने के बात हो तो उसके लिए भी हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। इसका हो गया जैसे हैव, पोजेज, वांट। ठीक है, हैव, पोजेज, वांट, नीड, आवर। तो ये सब हमारे पोजीशन बताने वाले वर्ब होंगे। ये सभी वर्ब का यूज जहाँ भी किया जाएगा हमारा सेंटेंस में, समझना है क्या हमें कि ये सब कहीं ना कहीं पोजेज को बता रहे हैं, हमारे अधिकार, पावर को बता रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी है दोस्तों हमारा, वह हुआ मिसलेनियस। मिसलेनियस। ठीक है, अब मिसलेनियस में आ सकते हैं आपका हर कुछ, यानी इन सब को छोड़कर जो भी आएगा वह सब क्या होगा? मिसलेनियस में ही होगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं इक्वल मैटर। ठीक, तो ये सभी हमारा वर्ब के ही कैटेगरी है दोस्तों। क्या है? सब वर्ब का कैटेगरी है, जो कि वर्ब के कैटेगरी हैं। तो अब इसी वर्ब के कैटेगरी के आधार पे हमें क्या करना है? अब यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को करेक्ट करना है। ठीक है ना, इसमें एरर फाइंड करेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला सेंटेंस हमारा। पहला सेंटेंस है दोस्तों आई एम सीइंग यू। आई एम सीइंग यू, इसमें कौन सा एरर लग रहा है आपको? तो यहाँ पे आप देखेंगे एम शो कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। और मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या कि कुछ ऐसे भी कैटेगरी हैं वर्ब का जो मैंने यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं कि ये सभी कंटिन्यूअस में यूज ना होकर के जब भी यूज होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सीइंग, सी यहाँ में किसी भी कैटेगरी में है, तो यहाँ सीइंग जो है सो सेंस वाले कैटेगरी में है, यानी कि ये सेंस का बात बोध कराता है। जब सेंस का बोध कराए तो ये हमें क्या होगा? इसको सी को काट देना है और इसके जगह पर हमारा होगा सी। ठीक है, सीइंग की जगह पर क्या होगा? सी, क्योंकि यह सेंस को बोध कर रहा है। ठीक है ना, सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर है? और सी यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है आई है, फर्स्ट पर्सन, इसके आधार पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए। क्लियर है? आगे देखते हैं सी इज वांटिंग। सी इज वांटिंग, अब यहाँ पे भी देखेंगे कुछ है क्या? तो वांटिंग ये कौन सा में आएगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वांटिंग किस में आता है हमारा? तो वांटिंग आप किस में देखते हैं? तो मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है पोजेशन में, देखेंगे पोजेशन में वांट लिखा हुआ है ना, तो यह जो है सब पोजेशन को बताने के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे इसको वांटिंग को काट कर लिखेंगे क्या? वांट्स, क्योंकि यह सी सब्जेक्ट है। सी के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन, जब सी है हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए, तो ये हमारा हो गया पोजीशन को बताने के लिए। समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए राधिका इज लाइकिंग फास्ट फूड। अब क्या है? राधिका इज लाइकिंग फास्ट फूड, राधिका फास्ट फूड को पसंद करती है या कर रही है। तो ये कौन सा सेंस को यूज कर रहा है? यहाँ पे कौन सा सेंस बता रहा है? तो यहाँ पे उसके फीलिंग्स को बता रहा है दोस्तों। क्या है? यहाँ पे देखिए फीलिंग्स को बताने के काम में आता है।
तो यहाँ पे राधिका के अकॉर्डिंग लाइक्स होगा, राधिका लाइक्स फास्ट फूड। ये हो गया कौन सा कैटेगरी वर्ब का, तो ये फीलिंग वाला कैटेगरी। क्लियर है, जो कि फीलिंग को बता रहा है। नेक्स्ट हमारा है रोहन इज सीमिंग अनहैप्पी टुडे। रोहन आज अनहैप्पी क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, लग रहा है ना। तो ये अनहैप्पी लिख रहा है, लग रहा है, कौन से में आएंगे, सीमिंग। देखेंगे यहाँ पे वर्ब हमारा कौन सा वर्ब है, सीमिंग, ठीक ना। तो सीमिंग यानी सिम कौन सा में आता है, देखिए तो अपीयरेंस में, लुक, अपीयर, सिम, रिजेंबल, है ना। ये अपीयरेंस वाले कैटेगरी में, यानी कि अपीयरेंस को बता रहा है, इसलिए होगा रोहन सिम्स, ठीक, अनहैप्पी टुडे। ये हो गया अपीयरेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तरुण इज नीडिंग केयर्स। तो तरुण इज नीडिंग केयर्स तो होगा नहीं, क्योंकि ये नीड जो है सो हमारा किस में आता है, देखेंगे नीडिंग हमारा आता है कौन सा है, तो नीड हमारा आएगा दोस्तों पोजेशन में। देखेंगे यहाँ पे अधिकार पोजेशन में आ रहा है ना, हैव, पोजेज, वांट, नीड, आवर, डॉट डॉट इस तरह से। तो यह नीडिंग जो है सो किस में आ रहा है, हमारा पोजेशन में। तो इसके आधार पर होगा तरुण नीड्स, क्या होगा यहाँ पे, तरुण नीड्स, ठीक है। ये सभी के सभी रॉन्ग हो जा रहे हैं, जो पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है मेरा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट मैटरिंग टू अस। इट इज नॉट मैटरिंग टू अस, ये किस में आएगा भाई, तो ये हमारा मिसलेनियस में आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी मिसलेनियस में आ रहा है। तो मिसलेनियस में आने के कारण क्या होगा कि इसका इज को काट देंगे और मैटरिंग को इसके जगह पर हम लिख देंगे क्या, डज नॉट मैटर, क्या, डज नॉट, इट डज नॉट मैटर टू अस, इट डज नॉट मैटर टू अस, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हमारा है ऑरेंज इज टेस्टिंग बिटर। टेस्ट यहाँ पे कौन सा वर्ब है, टेस्ट। टेस्ट किस में आता है, देखेंगे यहाँ पे सेंस की बात कर रहा है, टेस्ट सेंस में आता है, तो इसलिए यहाँ भी सेंस को बोध कर रहा है। ये हो गया हमारा इसके ऊपर मिसलेनियस, ठीक है। और ये हमारा टेस्ट जो है सो सेंस को बोध कर रहा है, इसलिए इसके आधार पे हम क्या करेंगे, इस टेस्टिंग को काटेंगे और लिखेंगे क्या, ऑरेंज टेस्ट्स, ऑरेंज टेस्ट्स बिटर, ठीक है। तो ऐसे ही आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे ही और भी अच्छे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय,